हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। माई सेल्फ मिसेस रजनी भाटिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 फॉर क्लास 8th लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसी का एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट। 8th क्लास पहले हम रिकॉल करते हैं कि हम 7th क्लास में क्या क्या पढ़ के आए। इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, बीच में इक्वल टू होता है, कुछ टर्म्स इस तरफ होती हैं, कुछ इस तरफ। इनको हम बोलते हैं LHS, ये होती है RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इक्वल टू के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के ये वाली साइड राइट हैंड साइड। अब आप एक चीज़ और आप रिकॉल करिए, हमने क्या पढ़ा था कि इक्वेशन में अगर साइड चेंज होती है तो साइन भी चेंज होता है। जो टर्म साइड चेंज करती है वही टर्म अपना साइन भी चेंज करती है। यानी कि अगर टर्म माइनस की है तो वो प्लस में बदल जाएगी, प्लस है तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट। आपको कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, आपने उनको सॉल्व करना है, आंसर निकालना है और देन आपने उसकी वेरिफिकेशन भी करनी है। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं हम क्या है। 2x - 3 इज इक्वल टू x + 2। 2x वेरिएबल वाली टर्म हो गई, -3 कांस्टेंट टर्म हो गई, फिर ये देखिए x वेरिएबल वाली टर्म हो गई और +2 कांस्टेंट टर्म। अब फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा कि वेरिएबल वाली टर्म्स को हम एक तरफ शिफ्ट कर लें और कांस्टेंट्स को एक तरफ कर लें। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, 2x और ये वाला x हम यहाँ ले आएंगे। अब ये प्लस का x है, इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा। +2 अपनी जगह पे ही है, देखिए उसने कोई साइड चेंज नहीं की, वो पहले भी इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे था, अभी भी वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे है। 3 ने अपनी साइड चेंज की, वो कहाँ गया, राइट हैंड साइड को चला गया, तो -3 का +3 हो जाएगा। 2x - x, 2 - 1 1, 1x प्लस का साइन, बड़ी टर्म का साइन आना है, 3 + 2 5, तो x इज इक्वल टू 5। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, इनमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, दोनों तरफ x की वैल्यू डालेंगे और देखेंगे कि दोनों तरफ का आंसर सेम आता है या नहीं आता। लेट अस सी वेरिफिकेशन। LHS RHS, लेफ्ट हैंड साइड में जो था वो क्या था, 2x - 3, वो हमने लिख लिया 2x - 3, राइट हैंड साइड में x + 2। नेक्स्ट स्टेप में हम x की वैल्यू 2x मतलब 2 × x, 2 5 और ये -3, यहाँ पे x है, x की जगह 5। जो हमारी x की वैल्यू यहाँ आई है ना, वही आपने यहाँ डाल देनी है। 5 2 10। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक एक बड़ी कॉमन करते हैं कि पहले 5 में से 3 को माइनस करने लगते हैं। ये नहीं करना। 2x एक टर्म है, ये पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये टर्म एक थी ना, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और वैसे भी अगर बॉड मास के अकॉर्डिंग देखें तो पहले मल्टीप्लाई देन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो 5 2 10, 10 - 3 और यहाँ 5 + 2 7, तो 10 - 3 7 और 7 इधर भी आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। तो हमारा रिजल्ट जो है वो वेरीफाई हो गया कि ये जो हमारा आंसर है ये बिल्कुल सही आया है। अगर आपका ये आंसर गलत आया होगा ना, तो यहाँ LHS और RHS में सेम आंसर नहीं आएगा, वो फ़र्क आ जाएगा। तब आपको पता चल जाएगा कि आपकी x की वैल्यू रॉन्ग है। सेकेंड इज 5x - 6 इज इक्वल टू 2x + 9। सेम स्टेप्स, पहले x वाली टर्म्स एक तरफ, बिना x के दूसरी तरफ। तो 5x, ये 2x यहाँ जा रहा है, -2x, 9 अपनी जगह पे ही है, 6 ने अपनी साइड चेंज की तो -6 का +6 हो गया। 5x - 2x कितने हो गए, 3x, 5 में से 2 माइनस करो, 3x और 9 + 6 इज 15। अब ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके क्या होगा, ये डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 3, x इज इक्वल टू 5। अब वेरिफिकेशन LHS RHS, दिस इज 5x - 6, जो ये साइड्स हैं हमने लिख ली। अब 5 × 5, यहाँ भी x की वैल्यू 5 आई है तो आपने x की जगह पे 5 डाल देना, 5 × 5 -6 और इस तरफ 2 × 5 + 9, 5 5 25 -6, यहाँ आ गया 5 2 10 + 9, दोनों तरफ 19 आएगा, तो 19 आ गया तो हमारा LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो गया कि हमारा आंसर बिल्कुल सही था।
नेक्स्ट इज 5a माइनस 3 इज इक्वल टू 3a माइनस 5। अब यहाँ वेरिएबल x नहीं है, a है, तो a वाली टर्म्स एक तरफ, बिना a के दूसरी तरफ 5a, और ये देखिए 3a इस तरफ जा रहा है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस 5 अपनी जगह पे है, ये 3 को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस 3 हो जाएगा। 5a माइनस 3a 2a, और माइनस 5 प्लस 3, एक टर्म माइनस की एक प्लस की, माइनस करना है और साइन ग्रेटर टर्म का लगाना है, तो ये ग्रेटर टर्म का साइन यहाँ आ जाएगा। a इज इक्वल टू माइनस 2a, और ये वाला 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको हम डिवाइड कर देंगे। a इज इक्वल टू माइनस 1, a की वैल्यू 2 1 ज़ा नेगेटिव साइन, a इज इक्वल टू माइनस 1। वेरिफिकेशन सेम वे में LHS RHS लिख लीजिए, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो यहाँ, राइट हैंड साइड यहाँ। अब आप इनको देखिए 5 इंटू, अब a की जगह क्या लिखना है, हम जो वैल्यू आई है -1, तो -1 यहाँ लिखेंगे, -3। 5 1 ज़ा 5 विद नेगेटिव साइन, यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 विद नेगेटिव साइन, -5 -3 -8, दोनों तरफ -8 आंसर आता है। जब दोनों टर्म्स नेगेटिव हों तो करना प्लस होता है, साइन माइनस का डालना होता है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस आर रिजल्ट इज वेरीफाइड। फोर्थ पार्ट इज 5x प्लस 9। अब ये पार्ट्स में सिर्फ टर्म्स का डिफरेंस है, मेथड वही है, सब कुछ वैसा ही करना है। 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x, x वाली टर्म्स एक तरफ, ये 3x का -3x बन जाएगा, ये 5 इधर ही है, ये 9 इधर से अपनी राइट हैंड साइड पे जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, +9 का -9, साइड चेंज तो साइन चेंज। 5x माइनस 3x 2x, 5 माइनस 9 -4, ग्रेटर टर्म का साइन, तो x इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2। वेरिफिकेशन, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिख लिया, देन आपने x की जगह उसकी वैल्यू लिख देनी है। 5 इंटू -2 प्लस 9, और 5 प्लस 3 -2, 5 2 ज़ा 10 विद नेगेटिव साइन, 3 2 ज़ा 6 विद नेगेटिव साइन, तो यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस आर रिजल्ट इज वेरीफाइड। फिफ्थ इज 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2y। 4y, ये 2y इस तरफ जाएगा तो -2y, 6 अपनी जगह, ये 3 इधर से इधर तो -3, 4 में से 2 माइनस किए 2, 6 माइनस 3 3, तो y इज इक्वल टू 3, ये 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 3/2, y की वैल्यू हमारी 3/2 आ रही है। वेरिफिकेशन में देखते हैं LHS RHS, 4y प्लस 3 6 प्लस 2y, 4 इंटू वाई की वैल्यू 3/2 है, और यहाँ पे 6 प्लस 2 y की वैल्यू 3/2 है, तो ये देखिए ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाए, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, दिस इज 3 2 ज़ा 6 प्लस 3, एंड दिस इज ऑल्सो 6 प्लस 3, बोथ 9 दोनों तरफ आंसर आ रहा है, तो हमारी LHS RHS इक्वल हैं। अब आवर रिजल्ट इज वेरीफाइड, इट मीन्स आवर आंसर y इज इक्वल टू 3/2 इज राइट। Look at next part, 3x minus 1 is equal to 15 minus x, 3x और ये माइनस एक्स इधर जाके प्लस एक्स, 15 और ये -1 इधर +1, 4x इज इक्वल टू 15 + 1 16, 4x इज इक्वल टू 16 आ गया, x ये मल्टीप्लाई है, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 हमारा आंसर आ गया। वेरिफिकेशन देखिए, इट इज LHS RHS, 3x minus 1 15 minus x, 3 इंटू 4, x की वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी ना, तो x की जगह हम 4 लिख देंगे, 3 इंटू 4 -1, 3 4 ज़ा 12 -1 11, इस तरफ देखिए 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स की वैल्यू है 4, 15 माइनस 4 11, दोनों तरफ 11 आंसर आया, इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS एंड आवर रिजल्ट इज वेरीफाइड, आवर आंसर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x, ब्रैकेट है x माइनस 1, इसका मतलब क्या है कि ये 2 x से भी मल्टीप्लाइड है और ये 2 -1 से भी मल्टीप्लाइड है, +5। आप देखिए पहला स्टेप हमारा इसमें क्या रहेगा, ये ब्रैकेट को ओपन करना, 4x प्लस 3 एज इट इज, 2 इंटू एक्स 2x, 2 1 ज़ा 2 विद नेगेटिव साइन, 2 इंटू -1 -2 +5, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x, और ये 5 - 2 कितने हो गए 3, ग्रेटर टर्म का साइन लगा दिया। अब ये हमारे पास जैसे हमारे पिछले क्वेश्चंस थे वैसी टर्म बन गई, सेम। अब ट्रांसपोजिंग ऑफ टर्म्स, ट्रांसपोजिंग में क्या करना है, साइन चेंज करने हैं, 4x ये 2x इस तरफ जा रहा है तो -2x, 3 और ये इधर जाके -3, 2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0/2, x इज इक्वल टू 0,
सो यहाँ हमारा x 0 आंसर आ रहा है. लेट अस वेरीफाई इट. वेरिफिकेशन लेफ्ट हैंड साइड की पहले कर लेते हैं. आप चाहें तो ऐसे लाइन लगा के LHS RHS जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे वैसे भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं. LHS 4x + 3 है ना, ये देखिए यहाँ से 4 × 0 + 3, 4 × 0 0 + 3 3 आ गया. राइट हैंड साइड देखिए 2x - 1, 2x की जगह हमने 0 पुट किया, -1 + 5. दिस इज 0 - 1 -1 हो गया, 2 × -1 -2 हो गया, -2 + 5 3. तो LHS भी 3 थी, राइट हैंड साइड भी 3 है. अवर रिजल्ट इज वेरीफाइड. 8th क्वेश्चन, दिस इज 3l - 5 = 4l + 2 ब्रैकेट फिर -6. इसका मीनिंग वही है कि 4 जो है ये l को भी मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 2 को भी मल्टीप्लाई कर रहा है. लेट अस से इट. 3l - 5 = 4 × l 4l, 4 2 8 -6. 3l - 5 = 4l + 8 - 6 कितने हो गए 2. ट्रांसपोजिंग सेम वे में 3l - 4l, ये इधर से इधर जा रहा है तो प्लस का है तो माइनस हो गया. 2 ये माइनस का 5 है, इस साइड जाके प्लस का 5 हो जाएगा. सो दिस इज -l -1l, 1 हम लिखते नहीं हैं तो दिस इज -l = 7. तो l = -7. यहाँ हमारा आंसर क्या आ गया, l वेरिएबल जो l था वो -7 आया. लेट अस वेरीफाई इट. वेरिफिकेशन में LHS 3l - 5, l की जगह हमने क्या लगाना, -7, -21 - 5 -26. राइट हैंड साइड दिस इज 4l + 2 -6, 4 × 4 ब्रैकेट में l की जगह -7 लगाइए +2, -7 + 2 विल गिव यू -5, 4 - 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 और ये 6 साथ साथ चला आ रहा है, -6 -20 -6 -26. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. आवर रिजल्ट इज वेरीफाइड. क्वेश्चन नंबर 9, 6x = 5x + 10 ब्रैकेट में -2, 5 × x और 5 × 10. 5 × x 5x, 5 × 10 50 -2, 50 - 2 कितने हो गए 48. अब ट्रांसपोजिंग ऑफ टर्म्स 6x - 5x = 48. देखिए दूसरा कोई और कांस्टेंट टर्म है नहीं तो यहाँ कुछ भी शिफ्ट नहीं होगा. दिस इज x = 48. x = 48 ये हमारा आंसर है. अब वेरिफिकेशन करते हैं LHS एंड RHS. LHS RHS. LHS में सीधा ही 6x है, 6 × 48 दिस इज 288. 48 × 6 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इट विल गिव यू 288. 5x की जगह यहाँ हमारी टर्म क्या थी, 5x + 10 -2. अब x की जगह 48 लगा लो, +10, 48 + 10 50 हो गई, ये -2. पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा. 5 × 58 इट विल गिव यू 290. फिर ये 2 इसमें से माइनस करोगे 288 आएगा. तो LHS = RHS. Hence our result is verified. So this is all about exercise 2.1 students. I hope you have got it. Thank you so much for watching this video. चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल फॉर क्लास 8th. एक्सरसाइज 2.2 में कुछ प्रॉब्लम सम्स आपको गिवन है. प्रॉब्लम सम्स में स्टेटमेंट दी होती है. स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहले आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना होता है, फिर उसमें से इक्वेशन बनानी होती है, देन उस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपका आंसर आता है. तो इसको सॉल्व करने का एक टेक्ट है यही कि आप टर्म को, वो जो नंबर्स दिए हैं, वो जो क्वेश्चन दिया है, स्टेटमेंट दी है, उसको आप बार बार रीड कीजिए. उसका आंसर उसके अंदर ही होता है कहीं ना कहीं. तो जब आप प्रॉब्लम को बार बार पढ़ते हैं तो आपको सल्यूशन मिलता है. लाइफ में भी ऐसा ही होता है ना कि जब हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं तो हमें उसका सलूशन मिलता है. इसी तरह मैथ्स में भी ऐसा ही होता है. तो चलिए स्टार्ट करें. फर्स्ट क्वेश्चंस आपकी बुक में गिवन है एक्सरसाइज 2.2 में. मैं क्वेश्चन आपको बोल के बता रही हूँ. ए नंबर इज सच दैट इट इज़ एज मच ग्रेटर दैन 84 एज इट इज़ लेस दैन 108. एक नंबर है वो 84 से उतना ही बड़ा है जितना वो 108 से छोटा है. 84 से बड़ा है, कितना बड़ा है, उतना ही बड़ा है जितना वो 108 से छोटा है.
तो फाइंड दैट नंबर। सपोज कर लीजिए, इसमें हमेशा हमें लेट करना पड़ेगा। लेट नंबर, जो भी चीज़ हमें सोल्यूशन हमें चाहिए ना, उस प्रॉब्लम को हम x मान लेते हैं। तो लेट नंबर, हमें नंबर ही चाहिए, लेट नंबर इज इक्वल टू x। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या कहती है कि x नंबर जो है वो 84 से उतना ही बड़ा है जितना वो 108 से छोटा है। तो 84 से वो उतना ही बड़ा है, यानी कि अगर उस नंबर में से 84 माइनस किया जाए और 108 में से वो नंबर माइनस किया जाए तो वो सेम रिजल्ट आता है। ये इक्वेशन बन गई x माइनस 84, यानी कि नंबर में से अगर 84 माइनस कर दें और इस नंबर को हम 108 से माइनस करें तो हमारा आंसर सेम आएगा। x माइनस 84 इज इक्वल टू 108 माइनस x। ट्रांसपोजिंग, अब इक्वेशन वही मेथड है जो आपने पिछली एक्सरसाइज में सीखा। ट्रांसपोजिंग द टर्म, चेंज द साइन। ट्रांसपोजिंग के टाइम पे हमने उनका साइन भी चेंज कर लेना है, बाद में उनको सॉल्व कर देना है। तो x ये इधर आके प्लस x, ये इस तरफ जाके प्लस 84। x प्लस x 2x, 108 प्लस 84 इट विल गिव यू 192। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई, बाद में हम यही 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे। 192 डिवाइडेड बाई 2, इसने साइड चेंज की तो मल्टीप्लाई से ये डिवाइड में आ गया। तो x इज इक्वल टू 96, यानी कि 96 एक ऐसा नंबर है जो 84 से जितना बड़ा है। कितना बड़ा है? माइनस 84 कितने हुए? 12, और ये 108 से उतना छोटा भी है, 12 ही छोटा है। तो x इज द रिक्वायर्ड नंबर, यानी कि 96 इज द रिक्वायर्ड नंबर। हमारा आंसर हो गया 96। सेकेंड क्वेश्चन, डिवाइड 34 इंटू 2 पार्ट्स। 34 को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए इन सच ए वे दैट 4/7 ऑफ वन पार्ट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ द अदर पार्ट। 34 एक नंबर है, उसको इस तरह से डिवाइड कीजिए कि एक पार्ट का 4/7 दूसरे पार्ट के 2/5 के इक्वल आए। तो लेट वन पार्ट हम x सपोज करते हैं, तो अदर पार्ट क्या हो गया? एक पार्ट 34 में से एक पार्ट हमने x लिया, तो दूसरा क्या होगा? 34 माइनस x रह गया। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या है कि पहले वाले पार्ट का 4/7, तो 4/7x और दूसरे वाले पार्ट का 2/5 दोनों इक्वल हैं। बन गई इक्वेशन। दिस इज 4/7x, ये 2/5 से इसको मल्टीप्लाई, 2/5 इंटू 34 माइनस 2/5 इंटू x। नाउ ट्रांसपोजिंग द टर्म्स, 4/7x ये माइनस 2/5x है, तो इधर आके प्लस 2/5x हो गया, इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा है, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, तो 68/5 हो गया। यहाँ अब हम रैशनल नंबर्स को सॉल्व करने के लिए प्लस है तो उनका एलसीएम लेंगे। 7 5 35, 7 इंटू 5 करो तो 35 आता, उसी 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20, 5 7 35, उसी 7 से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 14। अब इनको प्लस करो, 14 प्लस 20 34/35x। अब क्या होगा कि ये x हम यहाँ लेंगे, 68/5 इज इनटू ये 35, ये 34। जब ऐसी वाले रैशनल नंबर होता ना तो इसको जब साइड चेंज करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। मीनिंग वही है, देखो यहाँ 34 मल्टीप्लाई हो रहा है तो अब इस तरफ जाके वो डिवाइड में आ गया, यहाँ 35 डिवाइड में था उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में आ गया। यानी कि रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल कर देना जब आपने उसकी साइड चेंज करनी है। तो x इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, 34 1 जा, 34 2 जा 68, 5 1 जा 5 7 जा, तो x इज इक्वल टू 14। वन पार्ट क्या आ गया? x मतलब 14। दूसरा पार्ट क्या था? 34 माइनस एक्स, तो 34 माइनस एक्स मतलब 34 माइनस 14 20। तो दो पार्ट्स कौन से बन गए? 14 और 20। 14 और 20 जो हैं वो 34 के वो पार्ट्स हैं जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। सो दिस इज द आंसर। Third question is, find a number such that when 5 is subtracted from 5 times the number, the result is 4 more than twice the number. क्वेश्चन क्या है? फाइंड ए नंबर, एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करो सच दैट, कंडीशन क्या है कि व्हेन 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स द नंबर, उस नंबर का 5 टाइम्स करें और उसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो वो किसके बराबर है? रिजल्ट इज इक्वल टू 4 more than twice द नंबर। उसी नंबर को ट्वाइस करके +4 करें, उसके इक्वल आए।
तो हम देखते हैं लेट नंबर इज इक्वल टू x, 5 टाइम्स का नंबर हो गया 5x, ट्वाइस का नंबर हो गया 2x, ये हम आगे यूज़ करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्वेश्चन क्या है कि 5 टाइम्स का नंबर में से 5 को माइनस किया, वो किसके इक्वल है, उसका ट्वाइस करके उसमें 4 ऐड किया। 4 मोर देन ट्वाइस द नंबर, तो 4 मोर देन का मतलब प्लस और ट्वाइस द नंबर। इक्वेशन बन गई, सॉल्व द इक्वेशन। 5x दिस इज माइनस 2x, 4 और ये प्लस 5। 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9, दिस 3 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 3, यानी कि हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है 3। 3 एक ऐसा नंबर है जिसके 5 टाइम में से 5 माइनस करो तो किसके बराबर आता है, उसके ट्वाइस में 4 ऐड करो, दोनों का रिजल्ट सेम आता है। क्वेश्चन नंबर 4, द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर आर डिफर बाय 3। एक 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का कोई भी नंबर, 2 डिजिट नंबर समझते हैं जिसमें 2 ही डिजिट होते हैं, जैसे 75, 86, 26, 36, इस तरह के नंबर्स जो 2 डिजिट वाले हैं। द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। एक 2 डिजिट नंबर है, उसके डिजिट्स का आपस में डिफरेंस कितना है 3। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, अगर डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी कि वंस वाला टेंस पे, टेंस वाला 1 पे लिख दिया जाए, इट इज फाउंड दैट if the digits are interchanged and the resulting number is added to the original number, we will get for 143, find the original number। तो let digit at ones place हम x सपोज कर लेते हैं, डिजिट एट टेंस प्लेस कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस कितना है 3 का, तो एक अगर x है तो दूसरा x प्लस 3 हो गया। अब नंबर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, नंबर देखिए जैसे 36 होता है, जब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं 6 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 10। ये 1 और ये 10 कहाँ से आए, ये इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग है, ये 1s पोजीशन है, ये 10s पोजीशन है। तो 1s वाला डिजिट 1 से मल्टीप्लाई होता है, 10s वाला 10 से होता है, अगर आगे 100 हो तो वो 100 से, 1000 हो तो 1000 से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ मेरा 1s डिजिट नंबर क्या है x और 10s डिजिट नंबर क्या है x प्लस 3। तो नंबर क्या बन जाएगा, 10s वाले को 10 से मल्टीप्लाई करो प्लस 1s वाले को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो 10 इंटू एक्स 10x, 10 इंटू 3 30 प्लस x इंटू 1 x, तो 10x प्लस x कितना हो गया 11x प्लस 30। इफ डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, अब क्वेश्चन में क्या था कि अगर हम उसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि ये 1s वाला 10s पोजीशन पे ले आए, 10s वाला 1s पोजीशन पे ले आए, तो न्यू नंबर क्या है, अब 1s प्लेस पे जो नंबर था उसको चेंज कर दिया, दोनों की पोजीशन हमने बदल दी, ठीक है। तो अब क्या बनेगा 10 इंटू एक्स 10x और x प्लस 3, दिस इज 11x प्लस 3। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या था कि ये जो पहला नंबर है और ये जो न्यू नंबर बना, अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, तो आंसर कितना आता है 143। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट दिस नंबर प्लस दिस नंबर इज इक्वल टू 143। देखिए 11x प्लस 11x 22x, 30 प्लस 3 33, 143। अब ये 33 यहाँ से माइनस कर दिया, 22x इज इक्वल टू 110, तो x इज इक्वल टू 110 बाई 22। जब आप इसको डिवाइड करोगे 122 1s 22 5s, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5, यानी कि 1s प्लेस का डिजिट कितना आ गया 5, 10s प्लेस का डिजिट क्या आएगा, कितना था वो हमने ऊपर अभी लिखा था ना x प्लस 3, यानी कि 5 प्लस 3 दैट इज 8, तो नंबर इज 58। 1s वाला 1s पे, 10s वाला 10s पे, यहाँ 85, क्योंकि अब मैं ये इसको चेंज कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने सपोज किया था 1s प्लेस पे x है, तो मैं ये भी तो कह सकती थी कि 10s प्लेस पे x है, हमने उसको चेंज, ये दोनों नंबर्स जो हैं इंटरचेंज वाला भी लिखना है और चेंज वाला भी लिखना है, तो नंबर इज आइदर 58 और 85। ये दो नंबर्स ऐसे हैं जो आपकी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज सम ऑफ द डिजिट्स, अब ये अगेन डिजिट्स वाला क्वेश्चन है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9 व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, जब हमने डिजिट्स को इंटरचेंज किया, इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर दैन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। पहले फिर फोर्थ क्वेश्चन की तरह हम पहले स्टेप्स तो बिल्कुल सेम चलेंगे। लेट डिजिट एट 1s प्लेस इज x, तो डिजिट एट 10s प्लेस क्या हो गया 9 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम जो है वो कितना है 9, तो एक अगर x है तो दूसरा 9 माइनस एक्स है, सम में से पहला नंबर माइनस कर देंगे, तो नंबर सो फॉर्म्ड।
अब ये वंस वाला है, ये 1 से मल्टीप्लाई, ये टेंस वाला है, ये 10 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही नंबर बनेगा। 10 9 are 90 माइनस 10x प्लस x, दिस इज 90 माइनस 9x। इफ़ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि आप वंस वाला टेंस पे पहुंचा दो और टेंस वाला वंस पे पहुंचा दो, तो अब क्या नंबर आएगा 10x प्लस 9x माइनस 9 माइनस x इंटू 1, दिस इज 9 माइनस x, 10x माइनस x, दिस इज 9x प्लस 9। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पुराना नंबर है और न्यू नंबर है उनमें क्या रिलेशन है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। अगर हम पुराने वाले नंबर में 27 ऐड कर दें तो न्यू नंबर मिल जाएगा, क्योंकि डिफरेंस दोनों का कितना है हमारे पास लिखा हुआ है कि इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर दैन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। ये उससे 27 बड़ा है, यानी कि पुराने नंबर में अगर 27 ऐड करें तो वो नए नंबर के बराबर आ जाएगा। यहाँ 90 प्लस 27 117 माइनस 9x इज इक्वल टू 9x प्लस 9। अब इनकी ट्रांसपोजिंग करिए, माइनस 9x, ये भी इधर आके माइनस 9x हो जाएगा और ये 9 अपनी जगह है, 117 नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज माइनस 9x, दिस इज 18x विद नेगेटिव साइन, 108 विद नेगेटिव साइन, ये दोनों माइनस होंगे और ग्रेटर टर्म का साइन आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव खत्म, x इज इक्वल टू 108 अपॉन 18, इट विल गिव यू 6। जब आप इसको 18 से डिवाइड करोगे तो 18 6 108 होता है, तो x की वैल्यू आ गई 6, यानी कि वंस प्लेस वाला डिजिट आ गया 6, टेंस प्लेस वाला डिजिट क्या था 9 माइनस x, 9 माइनस 6 दैट इज 30, दिस इज 3। नंबर क्या बन जाएगा, टेंस वाला टेंस प्लेस पे, वंस वाला वंस प्लेस पे, 36, तो नंबर इज 36 या 63 भी हो सकता है। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इज प्रीत इज 6 years older than अब्दुल। प्रीत एंड अब्दुल दो बॉयज हैं। प्रीत जो है वो अब्दुल से कितना बड़ा है, 6 years old है। 6 years ago, आज से 6 साल पीछे, प्रीत्स एज वॉज 4 times अबाउट अब्दुल्स एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। क्वेश्चन को समझिए कि प्रीत और अब्दुल दो बॉयज हैं। प्रीत और अब्दुल के एज में क्या फ़र्क है कि प्रीत जो है वो अब्दुल से 6 साल बड़ा है, और फिर कंडीशन क्या की दी है कि 6 साल पहले दोनों की एजेस क्या थी, प्रीत्स एज वॉज 4 times अब्दुल्स एज। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अब्दुल्स एज इज इक्वल प्रेजेंट एज, आज की एज उसकी x है, प्रीत की प्रेजेंट एज क्या होगी, वो उससे 6 years बड़ा है तो x प्लस 6। 6 years ago, अब आज की जो एज है तो 6 साल पहले क्या होगी, जो आज की प्रेजेंट एज है उसमें से हम 6 माइनस कर देंगे। 6 years ago अब्दुल की एज क्या आ जाएगी, x माइनस 6, और प्रीत की एज क्या आएगी, x प्लस 6 माइनस 6, यानी कि x। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट प्रीत की एज अब्दुल की एज का 4 times है, यानी कि अब्दुल की एज को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो प्रीत की एज के बराबर हो जाएगा। 4x माइनस 6 4 24 इज इक्वल टू x। इक्वेशन सॉल्व सेम वे, माइनस x, ये इधर जाके प्लस 24, 3x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 24 बाई 3, x इज इक्वल टू 8। x क्या था, हमने लिया अब्दुल की एज, तो अब्दुल की एज क्या आ गई 8 years, और प्रीत की एज क्या आ गई 8 प्लस 6 14 years। क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर 12 years I shall be 3 times as old as I was 4 years ago, find my present age। क्वेश्चन क्या है, आफ्टर 12 years, आज से 12 साल बाद, आई शेल बी 3 times as old as was 4 years ago, जितना मैं 4 साल पहले मेरी एज थी, 12 years के बाद मेरी एज उसका 3 times हो जाएगी। तो फाइंड माई प्रेजेंट एज। लेट माई प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x, तो 12 साल बाद मेरी एज क्या होगी, x प्लस 12, आज से 12 साल बाद 12 years मेरी प्रेजेंट एज में और जुड़ जाएंगे, और 4 साल पहले मेरी एज क्या थी, जो मेरी आज की एज है उसमें से 4 माइनस कर देंगे। 4 years ago माई एज वॉज, अब इन्हीं की कंडीशन दी हुई है, क्या है वो, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 4 years ago वाली एज का 3 times करो तो 12 साल बाद वाली एज बन जाती है। 3 into x 3x, 4 3 are 12। इक्वेशन को सॉल्व किया सेम वे में, x यहाँ 12 का इधर जाके प्लस 12, 2x इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू 12, यानी कि माई प्रेजेंट एज इज 12 years, क्योंकि मैंने x क्या रखा था अपनी प्रेजेंट एज, तो माई प्रेजेंट एज इज x 12 years। 8th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.2, Jia is twice as old as Kavya।
जिया एंड काव्या, टू गर्ल्स, उनकी एज क्या है का रिलेशन क्या है कि जिया जो है वो काव्या से डबल है एज में, ट्वाइस है. इफ 6 years is subtracted from Kavya's age and 4 years are added to Jia's age, then Jia age will be 4 times Kavya's age. चलिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलते हैं. लेट काव्याज एज इज इक्वल टू एक्स, तो जिया की एज उसका डबल है, 2x हो गई. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 years सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम काव्याज एज, काव्या की एज क्या है x, उसमें से 6 माइनस कर दो. जिया की एज में कितना ऐड करना है, 4, तो जिया की एज 2x प्लस 4 हो जाएगा. नाउ ये जो है इसका 4 टाइम्स है, यानी कि काव्या की एज को 4 से मल्टीप्लाई करो तो जिया की एज के बराबर आ जाएगा. 4x माइनस 24, 2x प्लस 4. साइड चेंज करिए, ट्रांसपोजिंग करिए टर्म्स की. 4x दिस इज माइनस 2x और ये 24 इस तरफ जाके प्लस का. 4x माइनस 2x 2x और ये 28. x इज इक्वल टू 28, ये 2 यहाँ डिवाइड, x इज इक्वल टू 14. x किसकी एज थी, काव्या की, तो काव्याज एज इज इक्वल टू 14 years और जिया की एज क्या थी, 2 into x 2x, 14 2 ज़ा 28. ये हो गई उन दोनों की प्रेजेंट एजेस. सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.2 स्टूडेंट्स. आई होप यू हैव गॉट इट. सिंपल है, सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करने हैं, क्वेश्चंस को, स्टेटमेंट्स को बार बार आप पढ़िए. स्टेटमेंट आपकी बुक में गिवन है, ध्यान से बुक को देखिए, पढ़िए और देन सॉल्यूशन जो है क्वेश्चन के अंदर ही छुपा होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स अ लॉट. Let us start exercise 2.3, chapter 2, linear equation in one variable for class 8th. Exercise 2.3, some equations are given, you have to solve the equation. So first question is n by 2 minus 3n by 4 plus 5n by 6 is equal to 21. देखिए इसमें ट्रांसपोजिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले ही वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ हैं और कांस्टेंट दूसरी तरफ. 2, 4 एंड 6 का एलसीएम आप लेंगे 12. एलसीएम हम बहुत बार हम ले चुके हैं, इस तरह से आपको पता है 2, 4 एंड 6 का एलसीएम जब आप लेंगे इट विल गिव यू 12. आप देखिए 2 आप 12 के इसको इक्वल करना है. 2 6 12, उसी 6 से ऊपर मल्टीप्लाई. 4 3 12, तो 3 3 9. 6 2 12, तो 5 2 10. 6n minus 9n, that is minus 3n, बाकी as it is. So this is 10n minus 3n, 7n. माइनस किया और ग्रेटर टर्म का साइन लगा दिया. 7n upon 12 is equal to 21. अब ये 12 जो है यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 7 जो है यहाँ डिवाइड हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो 7 3 21. यहाँ कैसे किया हमने, ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इस तरफ डिवाइड हो रहा है और ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको डिवाइड में ले आना. 12 3 36, तो n इज इक्वल टू 36. दिस इज द answer for the first question. Second question is L by 2 minus 1 by 5 is equal to L by 3 plus 1 by 4. First step, transpose the same terms, एक तरफ, दूसरी simple constant terms एक तरफ. L by 2 minus L by 3 is equal to 1 by 4 plus 1 by 5. माइनस का प्लस बन गया. 3 2 6 is LCM here. 5 4 20. 5 2 और 3 का LCM 6, 5 और 4 का 20. यहाँ देखिए 2 3 6, उसी 3 से ऊपर मल्टीप्लाई. 3 2 6, उसी 2 से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे. यहाँ 4 5 तो 1 5 1 5, 5 4 20, तो 4 1 4. 3l माइनस 2l, दिस इज 1l. l बाय 6 हो गया, यहाँ 9 बाय 20 हो गया. ये 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो l इज इक्वल टू 9 बाय 20 इंटू 6. जो चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं जैसे 2 3 6, 2 10 20, और कुछ नहीं होता. और स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है, बच्चे यहाँ से यहाँ कैंसिलेशन करते हैं. कैंसिलेशन हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होती है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर में नहीं होती, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में नहीं होती. ऊपर और नीचे आप कह सकते हो. अगर ये ओवर वाली नंबर है तो हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ही कैंसिलेशन होनी है. तो L इज इक्वल टू 9 3 27 बाय 10. Third question is m minus 1 upon 2 is equal to 1 minus m minus 2 by 3. ये जो नेगेटिव है ना, ये सारी टर्म को है, ये नेगेटिव सारी टर्म को है. इस चीज़ का ध्यान रखना, ये खाली m के लिए माइनस नहीं है, इस सारी टर्म के लिए है.
क्योंकि ये सेंटर में लिखी है। अगर ये माइनस सिर्फ m को होता तो वो यहाँ m के साथ लिखा होता। चलिए हम पहले ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं। m माइनस m माइनस 1/2 और ये माइनस m माइनस 2/3 ये इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा। अंदर की टर्म आपने चेंज नहीं करनी, जस्ट कंसीडर दिस एज वन टर्म इज इक्वल टू 1। अब देखिए 3 and 2 का LCM 6 ले लेते हैं। यहाँ 1 है तो 1 6 6 6m हो गया। 2 3 6 ये सारी टर्म 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 2 6 तो ये सारी टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 6m, अब इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए। -3 इंटू m माइनस 3m, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 1 3, 2m माइनस 4/6 इज इक्वल टू 1। अब ये 6 जो है इस तरफ ले जाएंगे, ये डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ टर्म सॉल्व होंगी। 6m माइनस 3m प्लस 2m और ये 3 माइनस 4 कितना हो गया -1 और ये 6 हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज 3 + 2 5m, ये 1 इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा तो m इज इक्वल टू 7। ये 5 यहाँ डिवाइड कर देंगे, 6 + 1 7 आ गया और ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो m इज इक्वल टू 7/5 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 5x माइनस 2 ब्रैकेट में 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 3x माइनस 1 प्लस 7/2। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, इन ब्रैकेट्स को ओपन करना। 5x 2 2 4 नेगेटिव साइन, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 7 2 14। माइनस से जब भी ब्रैकेट ओपन होती है ना तो अंदर वाली टर्म्स के साइन बदल जाते हैं, ये हम हमेशा से जानते हैं। 3 2 6x, 2 1 2 प्लस 7/2, क्योंकि ये अलग था ब्रैकेट में नहीं था इसलिए एज इट इज। नेक्स्ट 5x माइनस 4x इज इक्वल टू x प्लस 14, 6x माइनस 2 प्लस 7/2। अब देखिए ये यहाँ इस स्टेप में अब हम ट्रांसपोजिंग कर लेंगे x और ये माइनस 6x प्लस का है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये माइनस 14। दिस इज माइनस 5x इज इक्वल टू, ये 2 LCM में आ जाएगा, ये ओवर 1 है, ये भी ओवर 1 है तो 2 2 4, 7 का ये 1 से मल्टीप्लाई होगा और 14 इंटू 2 दैट इज 28। LCM ले लेना आपने। माइनस 5x इज इक्वल टू, ये देखिए नेगेटिव हैं दोनों को प्लस करेंगे, 28 प्लस 4 32 विद नेगेटिव साइन प्लस 7/2। दिस विल गिव यू माइनस 25/2। ये देखिए ये और ये कैंसिल, माइनस 5 इस तरफ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो इट विल गिव यू ये इस तरह से 5 1 5 5 5 25 तो x इज इक्वल टू 5/2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 6x प्लस 1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 3/6। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए ये 1 ओवर 1 है तो LCM 3, 6x प्लस 1, ये 3 1 3 तो यहाँ 3 आ गया। दिस इज x माइनस 3/6 एज इट इज। नाउ दिस इज 6x प्लस 4/3 x माइनस 3/6। अब ऐसे सम्स जब आते हैं तो इनमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है ये मल्टीप्लिकेशन, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिख सकते हैं आप, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 6 इंटू 6x प्लस 4, 3 इंटू x माइनस 3, 6 6 36, 6 4 24, 3x माइनस 3 3 9। ट्रांसपोजिंग द टर्म्स, 36x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 24। दिस इज 33x, दिस इज माइनस 33, x इज इक्वल टू माइनस 33 डिवाइडेड बाय 33, it will give you x is equal to -1. Sixth question is 3a/4 minus a minus 1/2 is equal to a minus 2/3। ये देखिए ये सेम, अब ये सेंटर में माइनस है मतलब ये सारी टर्म के साथ माइनस है। 3a/4 ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं, ये a minus 2/3 को इस तरफ ले आते हैं, ये नेगेटिव हो गया, इज इक्वल टू 0। 4 2 3 इनका LCM आएगा 12, 4 3 12 तो ऊपर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा। 2 6 12 तो यहाँ हम इस टर्म को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 4 12 तो ये वाली नंबर जो है ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस विल गिव यू 9a
माइनस 6a प्लस 6 माइनस 4a प्लस 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 0 और ये 12 हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डिवाइड हो रहा है उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट विल गिव यू 9a माइनस 6a कितना हो गया 3a और ये 4a साथ में और ये 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस a प्लस 14 इज इक्वल टू 0, माइनस a इज इक्वल टू 0 माइनस 14, माइनस माइनस कैंसिल तो a इज इक्वल टू 14 is the answer. Question number 7, 4x plus 2 minus 5 is equal to 2x minus 1 plus 7. First step, bracket को open करेंगे, 4 into x 4x, 4 2 ज़ा 8 minus 5 as it is, 2 into x 2x, 2 1 ज़ा 2 with negative sign और ये 7. This is 4x plus 3, 2x plus 5. देखिए 7 और 2 माइनस करेंगे, बड़ी टर्म का साइन, ग्रेटर टर्म का साइन लगा देंगे। ट्रांसपोजिंग 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 3, 2x इज इक्वल टू 2 तो x इज इक्वल टू 2 और ये 2 यहाँ डिवाइड करेगा, x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इज 7, 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1 माइनस a। सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, ब्रैकेट्स को ओपन कर दीजिए, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21 विद नेगेटिव साइन, 4 minus 3 3 1 ज़ा 3 with negative sign and minus into minus plus 3a. Transposing 14a minus 3a, ये minus 21 और ये 4 minus 3 1 हो गया। अब इस minus 21 को हम इस तरफ ले जाएंगे, it will give you 22 और ये 14 में से 3 माइनस किए 11 तो a is equal to 22/11। a किसके बराबर आ जाएगा, ये 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ जाके डिवाइड कर देगा तो a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारा आंसर। 9th क्वेश्चन 3 5x माइनस 7 माइनस 2 ब्रैकेट 9x माइनस 11 इज इक्वल टू 4 8x माइनस 13 ब्रैकेट क्लोज माइनस 17। फर्स्ट स्टेप, ओपन द ब्रैकेट्स, 3 5 ज़ा 15, 7 3 ज़ा 21, ये देखो नेगेटिव है तो अंदर की सब टर्म के साइन चेंज हो जाने हैं, 9x माइनस वाली टर्म बन जानी है और ये प्लस वाली बन जानी है, 9 2 ज़ा 18x और 11 2 ज़ा 22, 8 4 ज़ा 32, 13 4 ज़ा 52 विद नेगेटिव साइन एंड माइनस दिस, 15x माइनस 18x, 22 माइनस 21। आप यहाँ मैंने सिर्फ टर्म्स को आगे पीछे किया है, ट्रांसपोज नहीं किया, आप यहाँ साइन नहीं चेंज करेंगे। बहुत सारे बच्चों को मैंने क्या देखा है, टर्म यहाँ से यहाँ लिखी है तो साइन बदल देना, मैम हमने टर्म बदली है। टर्म तब साइड ट्रांसपोज तब होती है जब इक्वल टू को जंप करती है, तो यहाँ अभी कोई भी टर्म इक्वल टू को जंप नहीं की। 15 है और 18 जब माइनस करेंगे तो माइनस 3x, दिस इज प्लस 1 इज इक्वल टू 32x माइनस, ये दोनों नेगेटिव टर्म हैं, प्लस करेंगे 69 विद नेगेटिव साइन। अब देखिए ट्रांसपोजिंग अब हो रही है, माइनस 3x माइनस 32x इज इक्वल टू माइनस 69 माइनस 1, माइनस एंड माइनस कैंसिल, ये 35 ये 70 तो x इज इक्वल टू 2 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 15a माइनस 4 माइनस 2a माइनस 9 प्लस 5a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 15a माइनस 60, 15 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, सबसे पहले ब्रैकेट्स को ही ओपन करना है, माइनस 2a प्लस 18 5a प्लस 30 इज इक्वल टू 0। a वाली टर्म्स इकट्ठी लिख लो, बिना कांस्टेंट जो टर्म्स है बिना वेरिएबल के वो एक जगह लिख लो, इज इक्वल टू 0। अभी टर्म्स ट्रांसपोज नहीं हुई हैं इसलिए साइन चेंज नहीं करना। दिस इज 13a प्लस 5a, दिस इज इन दोनों को करोगे तो माइनस 60 प्लस 18 माइनस 42 प्लस 30, 18a माइनस 12, यहाँ इन दोनों को माइनस किया तो 12 आएगा, ग्रेटर टर्म का साइन, 18a इज इक्वल टू 0। ये अब कांस्टेंट टर्म जो है वो अपनी साइड चेंज कर रही है तो दिस इज 0 प्लस 12, a इज इक्वल टू 0 प्लस 12 12 ही रहना, 18 इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है यहाँ डिवाइड हो गया तो a इज इक्वल टू, देखिए 6 से किया, 6 2 ज़ा 12 6 3 ज़ा 18 तो आंसर क्या आ गया 2/3, a इज इक्वल टू 2/3। दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.3 students. I hope you have got it. With this chapter second is also finished. Linear equation in one variable. I hope you have got it thoroughly. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.